जिसने ये एक चीज जान ली ना जीवन में, उसका जीवन 100% सफल हो गया। इस चीज को हर व्यक्ति को जानकारी जरूरी है, क्योंकि संत महात्माओं ने कहा कि हे मनुष्य, दुनिया की चीजें वापस आ सकती हैं। यहां तक कि कहा कि पैसा भी वापस आ सकता है, मकान भी वापस आ सकता है, दुकान भी वापस आ सकती है, नौकरी भी वापस आ सकती है, लेकिन गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। बहुत ही भारी गहरा रहस्य छिपा पड़ा है इन लाइनों में। कह रहे हैं गया समय फिर हाथ ना आए। एक बार एक तारीख यदि आज 25 जुलाई है, ये निकल गई तो 25 जुलाई आ तो सकती है, लेकिन सन 2026 की आएगी, सन 2025 की कभी नहीं आ सकती। तो कह रहे हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, और तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। कह रहे तेरा जो हीरा जन्म है, ये तुझे मुफ्त में नहीं मिल गया। 83,99,999 योनियां इस जीव आत्मा ने भोगी। किसका नाम भूल करके? परमात्मा का नाम। जब ये परमात्मा के नाम को भूल गया तो ये गधा भी बना, घोड़ा भी बना, चमगादड़ भी बना, कुत्ता भी बना, ना जाने क्या क्या बना। और आओ संत महात्माओं, लेखक तो यहां तक लिखते हैं कि एक माँ को जब वो प्रसव पीड़ा कराती है तो 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हैं तो वो बच्चे को जन्म देती है। कितनी तकलीफ उस माँ को होती है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है या जो व्यक्ति जन्म लेता है, कहते उसे भी इतनी ही तकलीफ होती है। तो सबसे बड़ा दुख जीवन का यही है, जो इंसान का जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। इससे बड़ी कोई दुख नहीं है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। लेकिन चेता रहे हैं, कह रहे गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। एक पुजारी जी अपने घर से निकले कथा करने के लिए यजमान के यहां, और जब कथा करने के लिए निकले तो जैसे ही कथा करने बैठे वैसे ही बीपी हाई हुआ, और सामने से यम दूत दिखाई दिए। यम से कहते हैं कुछ समय तो दे दो, कथा करने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद ही जो प्रसाद मिलेगा घर पहुंचा करके तो आपके साथ चल लूंगा। कह रहे ना जी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, श्री राम नाम सत्य है। कह रहे ये जो समय है जितना था इतना आपको मिल गया है, 1 मिनट भी नहीं मिल सकता, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब पुजारी जी कथा नहीं कर पाए, बैठे ही रह गए, आत्मा निकल गई। तो आओ संत महात्माओं, कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, हम जीवन को बिताते रहें। लेखक ने कहा कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। कह रहे सूरज तो चढ़ गया, जीवन तो तुझे कब का मिल गया, लेकिन क्या जीवन का महत्व समझे? एक व्यक्ति, आओ संत महात्मा छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था लकड़ियां बेच करके, लकड़ी बेचता था, जीवन का पालन पोषण करता था, जो मिलता था उसे अनाज ले जाता था, इत्यादि और सामान ले जाता था। एक बार एक व्यापारी की नजर पड़ी, उसने कहा भाई रुक जा। बोले क्या चीज है? बोले लकड़ियां हैं। बोले कितने में दोगे? बोले जो चाहे दे दो। बोले जो चाहे नहीं, 10,000 रुपए मिलेंगे इन लकड़ियों के। अरे उसका माथा ठनक गया, 10,000 रुपए इन लकड़ियों के? बोले क्या लगा हुआ करके तो नहीं आए हो? अरे बोले लगा के नहीं आए, खुशबू नहीं आ रही है, चंदन की लकड़ियां हैं। आहू संत महात्माओं, बोले चंदन क्या होता है? बोले चंदन इतना महंगा होता है, इतनी और लकड़ियां होंगी तो लाखों की हो जाएंगी। अब तो ये माथे पीटने लगा। बोले मैंने ये क्या किया? बोले क्या हुआ? व्यापारी बोला क्या हुआ? बोले भाई साहब पूरा जंगल चंदन का भरा पड़ा था, मैंने तो उन्हें लकड़ियों के ऐसी मुफ्त में बेच दिया। आओ संत महात्माओं, कहीं ऐसी गलती हम तो नहीं कर रहे हैं। इन सांसों की कीमत जब होती है, जब रेगिस्तान में कोई व्यक्ति फंस जाता है और प्यासा होता है, वहां 1 गिलास पानी नहीं मिलता, तो 1 गिलास पानी की कीमत पता चल जाती है कि 1 गिलास पानी की कीमत क्या होती है। मौत न तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी, और छोड़ेगी तो यदि तुझको ये रब के नाम पे छोड़ेगी। आओ संत महात्माओं, जितनी पूंजी है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। बड़े बड़े शहंशाह आए,
बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े विद्वान आए, सब कुछ यहीं तो छोड़ के चले गए। क्या गया? आओ संत महात्माओं, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, अरे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। करे समझाते समझाते हार गए, 2 गज कफन के टुकड़े से ज्यादा नहीं जाता, और उसमें भी फिर जेब नहीं होती। जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। ये धर्म की खेती है। जिस व्यक्ति ने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उसके जीवन में आज नहीं तो कल आम के फल खाने पड़ेंगे। क्यों? करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और जब काटे बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। कह रहे जब तूने दूसरों को सताया है, दूसरों को रुलाया है, दूसरों की आंख में आंसू दिया है, तो अब क्या अपनी खुशियां पाना चाहता है? अरे धर्म की कहती है, जैसा बोगे वैसे ही तो मिलेगा। तो आओ संत महात्माओं, अच्छे से अच्छा काम करते चले जाएं। सदगुरु यही सिखा रहा है, पहले दूसरे को खिलाएं, बाद में स्वयं खाएं। किसी की आंख में आंसू देने से बचें, किसी के दूसरे की चेहरे पे की रौनक बने तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाएं तो कोई बात बने। ये सदगुरु का पैगाम है, और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये झोपड़ी से झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचना चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।